हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संयोग शास्त्री और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं एसएसबी इंटरव्यू में वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट, दैट इज़ टीएटी, थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। टीएटी अगर एसएसबी इंटरव्यू में देखें तो ये सबसे टिपिकल टेस्ट माना जाता है और कोई भी कैंडिडेट कितना ही भी एक्सपर्ट क्यों ना हो, कितना ही भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, कितनी भी अच्छी उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स हो, राइटिंग पावर हो, बट ये टेस्ट इम्पोर्टेंट टेस्ट है और जिसमें सभी को बहुत प्रॉब्लम होती है और इसमें कोई श्योर नहीं है कि इस टेस्ट किसका अच्छा जाने वाला है। आप जीटीओ में अच्छा कर सकते हैं, आप आईयू में अच्छा कर सकते हैं, बट साइकोलॉजी टेस्ट दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड द मेन टेस्ट ऑफ साइकोलॉजी टेस्ट दैट इज़ टीएटी। तो आज मैं बताने जा रहा हूँ कि टीएटी अगर आप फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हैं या आप पहले से रिपीटर से पहले से काफ़ी तैयारी कर चुके हैं, दोनों के लिए मैं बताऊँगा। अगर आप फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको स्टोरीज़ लिखना चाहिए। स्टोरी लिखने का तरीका जो है वो आप बाद में सीख सकते हैं, बट सबसे पहले आपको स्टोरीज़ लिखना आना चाहिए। 12 स्टोरीज़ आप 4 मिनट्स में 11-12 सेंटेंसेस लिख पाते हैं कोई भी स्टोरी, और ग्रामेटिकली आप करेक्ट लिख पाते हैं विदाउट स्पेलिंग मिस्टेक, एंड ग्रामेटिकल करेक्ट आप एक स्टोरी लिख पाते हैं, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। उसके आगे फिर जो स्टोरी लिखने का तरीका मैं आपको बताऊंगा या और भी चैनल्स पे बताते हैं, और फिर उसके बाद आपकी नेगेटिव या पॉजिटिविटी आ रही है या किस तरीके से आप स्टोरी बनाएंगे। लेकिन मेरा मानना ये है, अगर आप 12 स्टोरीज़ विदाउट स्पेलिंग और ग्रामर मिस्टेक्स के बनाना सीख जाते हैं और कोई नेगेटिविटी स्टोरीज़ में नहीं डालते हैं और एक सिंपल जो मैं थ्योरी आपको बताऊंगा उसके अनुसार अगर आप स्टोरी बना लेते हैं तो टीएटी टेस्ट, साइकोलॉजी टेस्ट में आपका 50% to 60% या 70% मैं कह सकता हूँ आपका साइकोलॉजी टेस्ट की जहाँ तक बात है रिकमेंडेशन के चांस आपके बढ़ जाते हैं अगर आप टीएटी स्टोरी 12 कंप्लीट कर लेते हैं और 60 वर्ड्स आप जो WAT के वो लिख लेते हैं। तो आइए हम चलते हैं टीएटी में आपको मैं आगे बताता हूँ। टीएटी की अगर बात करें तो जैसे आप जानते हैं कुछ पिक्चर्स आपको दिखाई जाती हैं जिस पे आपको स्टोरी बनानी होती है। तो जो पिक्चर्स हैं वो 3 टाइप की पिक्चर्स होती हैं, 3 टाइप्स। फर्स्ट टाइप की जो पिक्चर है उसमें आपका प्रॉब्लम शोन है, तो फ्रेंड्स मैं आपको बता रहा हूँ कि जो फर्स्ट टाइप की जो पिक्चर है उसमें प्रॉब्लम शोन होती है। वो किस तरीके की होती है? जैसा कि आपको पता है कि कोई एक्सीडेंट सीन है और आपको पता है कि तो उस प्रॉब्लम आपका वहाँ पे शोन है। आपको पता है एक्सीडेंट सीन है, नॉर्मली जो कोई बंदा इंजर्ड है उसको आपने हॉस्पिटलाइज करना है, वो उस तरीके का सीन है। या कोई रिवर में डूब रहा है, या कोई ऐसा सीन है कोई बंदा दौड़ रहा है और बारिश का सीन है, वो फिर दूसरे में आएगा। तो ये शोन में क्या डायरेक्टली कोई डूब रहा है या कोई आप देख रहे हो मिलिट्री की फ़ौज लड़ाई कर रही है या कोई एक्सीडेंट हो गया, तो वो प्रॉब्लम शोन है। तो इस टाइप की जो पिक्चर आपको दिखाई जाएगी उसमें आपका ऑब्जर्वेशन काम करेगा। ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है कि आप उस पिक्चर में क्या ऑब्जर्व कर रहे हो। ऑब्जर्व मतलब आप उस पिक्चर में एक एक जो उसमें बारीकियां हैं, जो चीज़ें हैं, उनको आपको ऑब्जर्व करना है। और सभी लोग बताएंगे कि एक्सीडेंट हो गया है और हॉस्पिटलाइज करना है, या सभी बंदे स्टोरी बनाएंगे कि कोई डूब रहा है उसको बचा रहे हैं। वो उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो पिक्चर में आपको बैकग्राउंड में जो चीज़ें हैं उनको आपने कैसे बारीकी से देखा है, ऑब्जर्व किया है और अपनी स्टोरी में उनको डाला है। ऑब्जर्व कितना किया है और आपने कैसे ओरिजिनल स्टोरी बनाई। और अगर कोई प्रॉब्लम को सोल्व किया है, जो भी प्रॉब्लम है, कोई इंजर्ड पर्सन है, कोई डूब रहा है, कोई मिलिट्री ऑपरेशन है, वॉट एवर आप जो किए हैं,
वो उस पे एक्शन क्या लिए हैं, उसमें क्या आपने कुछ अलग सा डिफरेंटली कोई टास्क या अपनी जो दिखाई है, दैट इज़ ऑब्जर्वेशन आपकी काम करेगी। इस टाइप की दूसरे टाइप की जो आपकी पिक्चर आती है, दूसरी टाइप की पिक्चर आती है प्रॉब्लम इंडिकेटेड। प्रॉब्लम, जहाँ मैं प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ, तो जेंटलमैन मैं आपको बताना चाहता हूँ एसएसबी इंटरव्यू में आर्मड फोर्सेस, डिफेंस फोर्सेस में ऑफिसर्स का सिलेक्शन रिक्वायरमेंट, व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ द एसएसबी, दैट इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्सन। तो मैं प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ, द पर्सन हु कैन सोल्व द प्रॉब्लम, who has the ability to solve the problem, because a person who solve the problem, he is able to become an officer in armed forces, because there is different type of problems you will face. So यहाँ पे मैं प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, वेदर यू आर गिविंग योर साइकोलॉजी टेस्ट और यू आर गिविंग योर जीटीओ और आईओ, एवरीबडी इज लुकिंग द गाय हु कैन सॉल्व द प्रॉब्लम इन एनी सिचुएशन। ओके, सो द सेकेंड टाइप ऑफ पिक्चर दैट इज प्रॉब्लम इंडिकेटेड, जहाँ पे आपकी प्रॉब्लम इंडिकेट है। जैसे कोई व्यक्ति रनिंग कर रहा है, पीछे की तरफ देख रहा है, प्रॉब्लम है लेकिन शोन नहीं है, पीछे है, क्या है, क्यों भाग रहा है, पीछे उसके डाकू हैं या पीछे उसके कोई जानवर लगा हुआ है या कोई इमरजेंसी है, पीछे आग लग गई है, पुलिस है, मिलिटेंट्स हैं, और व्हाटएवर, पीछे से बाढ़ आ गई है, जो भी कंडीशन हो सकता है, बट प्रॉब्लम इंडिकेटेड है। अब क्या प्रॉब्लम है वो आपने सोचना है, आपने सोचना है। प्रॉब्लम है बट प्रॉब्लम क्या है वो नहीं दिख रहा है, कोई व्यक्ति डूब रहा है या कोई व्यक्ति इंजर्ड, वो शोन नहीं होता। इस टाइप की आपको पिक्चर मिलेंगी। तो उस पिक्चर में आपका काम करता है परसेप्शन। परसेप्शन मतलब आपका परसेप्शन क्या है, आप किसी चीज़ में क्या सोचते हैं, दैट इज़ योर परसेप्शन। तो आप देखेंगे जो PPNDT, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट, जो फर्स्ट डे आपका स्क्रीनिंग टेस्ट है। जेंटलमैन, मैं फर्स्ट टेस्ट के बारे में आपको नेक्स्ट किसी दूसरी वीडियो में आपको बताऊंगा, क्योंकि अगर आप PPNDT अच्छा करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले TAT में आपको इम्प्रूवमेंट लाना पड़ेगा। अगर आप TAT अच्छा कवर कर लेते हैं उसके बाद फिर PPNDT की तैयारी करेंगे। इसीलिए स्क्रीनिंग टेस्ट में आपका पिक्चर परसेप्शन टेस्ट होता है, जहाँ पर आपको भी स्टोरी लिखनी होती है। तो सबसे पहले हम आपको TAT में एक्सपर्ट होना ज़रूरी है। तो जेंटलमैन, परसेप्शन काम करता है। तो TAT में आपने देखा होगा कि TAT में आपका 70-80% जो पिक्चर आपको दिखाई जाती है वो प्रॉब्लम इंडिकेटेड वाली पिक्चर होती है, जहाँ पे प्रॉब्लम इंडिकेट होती है, शोन नहीं होती है, और आपका परसेप्शन काम होता है। इसीलिए द टेस्ट ऑन द फर्स्ट डे दैट इज ऑर्गेनाइज कॉल्ड पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट। ओके, this is दूसरे second type story. Now we will go on the third that is neutral picture. न्यूट्रल पिक्चर, दो लोग बैठ के बात कर रहे हैं, रेस्टोरेंट में खाना कर रहे हैं, गर्ल्स बॉयज़ दो कोई पार्क में है, कोई एग्रीकल्चर का सीन है या गांव का सीन है, एंड कोई भी आपको नॉर्मल सा सीन है, कोई भी प्रॉब्लम वहाँ पे नज़र नहीं आती है, नॉर्मल सा, दैट इज़ न्यूट्रल पिक्चर। मैक्सिमम आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका जो है इमेजिनेशन काम करता है। वैसे अगर हम बात करें, TAT इज़ द टेस्ट ऑफ योर इमेजिनेशन, वेदर दैट इज़ फर्स्ट टाइप ऑफ पिक्चर दैट इज़ प्रॉब्लम शॉन और प्रॉब्लम इंडिकेटेड और न्यूट्रल पिक्चर, दिस इज़ द टेस्ट ऑफ योर इमेजिनेशन। बट अगर हम बात करें न्यूट्रल स्टोरी में इमेजिनेशन का ज़्यादा रोल है। इसीलिए अगर आप SSB इंटरव्यू में देखेंगे तो 6, 7 और 8 स्टोरीज जो है वो न्यूट्रल होती हैं, बिकॉज साइकोलॉजिस्ट इज इंटरेस्ट इन योर इमेजिनेशन, वॉट यू इमेजिन ऑन द सीन which will be shown to you.
सो इमेजिनेशन यहाँ पे आपका काम करता है कि आप क्या इमेजिन कर रहे हैं, कि दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, क्या मैटर रहा है, वो आप क्या इमेजिन करते हैं, वहाँ पे आपका इमेजिनेशन काम करता है, ज़्यादा इमेजिनेशन काम करता है। बिकॉज अगर एक्सीडेंट सीन है तो आपको पता है एक्सीडेंट सीन है, वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया, वहाँ पे उतना ज़्यादा आपका इमेजिनेशन काम नहीं कर रहा है। बट अगर आप न्यूट्रल पिक्चर है, पता ही नहीं है क्या बात क्या मैटर चल रहा है, तब आपको इमेजिन करना पड़ता है। 4 टाइप की आपकी पिक्चर होती है। ब्लैंक, टीएटी में आपने देखा होगा कि जो 12th स्टोरी है वो ब्लैंक स्टोरी होती है, और आपको एक ब्लैंक पिक्चर पे स्टोरी बनाना होता है आफ्टर 11 पिक्चर्स। सो ब्लैंक स्टोरी में भी आपका इमेजिनेशन ही काम करता है। बट आप जो 12th पिक्चर है उसको आप पहले से प्रिपेयर करके जा सकते हैं कि 12th पिक्चर में ये लिखूँगा। तो अगर आप पहले से प्रिपेयर करके जाते हैं तो साइकोलॉजिस्ट आपको नेगेटिव मार्क नहीं देगा, लेकिन वो ज़रूर पहचान जाएगा कि कैंडिडेट पहले से इस पिक्चर को, स्टोरी को बना के लाया है। ही इज़ एक्सपर्ट है, उनको पता चल जाता है कि कैंडिडेट ने ये पहले से प्रिपेयर की हुई है। तो उसमें देयर इज़ नो नेगेटिविटी ऑन दिस, कोई नेगेटिविटी नहीं है, और ना ही कोई आपको नेगेटिव मार्क देगा इस चीज़ के लिए, ना ही आपके बारे में नेगेटिव सोचेगा, बिकॉज दिस इज़ कंपटीशन। अगर आप पहले से प्रिपेयर होकर रहते तो कोई गलत बात नहीं है, और ना ही साइकोलॉजिस्ट इसमें आपको कोई नेगेटिव मार्क देने वाला है। बट अगर आप ऑन द स्पॉट कोई स्टोरी बनाते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। बिकॉज सपोज़ कीजिए 11th स्टोरी में आप जो स्टोरी बनाए हैं, तो जो आपने ब्लैंक स्टोरी तैयार की है, हो सकता है कि उस टाइप की स्टोरी 11th में कोई पिक्चर में कहीं पे आ गई हो। तो अगर आप ब्लैंक स्टोरी भी उसी थीम या उससे रिलेटेड लिखेंगे तो आपका जो आइडिया है, आपकी थीम है, वो रिपीट हो सकती है। तो ऑन द स्पॉट अगर आप लिखते हैं तो आप सोच सकते हैं कि 11 स्टोरी में हो सकता है कि कोई आपकी क्वालिटी या कोई आपका बेस्ट पॉइंट या कोई आपका बेस्ट अचीवमेंट पे आप कोई स्टोरी बनाने वाले थे, जहाँ पे आपने अच्छा किया है या बेस्ट स्टोरी बना सकते थे, वो आपने ब्लैंक में बना सकते हैं, जो आप 11th में अपनी क्वालिटी नहीं दिखा पाए। इसीलिए अगर आप ऑन द स्पॉट 12th स्टोरी को बनाते हैं तो आपके लिए वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके फ्रेंड्स, अब हम आगे चलते हैं कि स्टोरी बनाने का तरीका क्या है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, देन सिचुएशन, पब्लिक प्रॉब्लम, देन सॉल्यूशन, पब्लिक एक्शन, देन आउटकम। स्टोरी में आप पहले इंट्रोडक्शन लिखिए। इंट्रोडक्शन में क्या है, नेम, एज, प्लेस, एजुकेशन, ये 3-4 चीज़ें आपके इंट्रोडक्शन में आनी चाहिए। उसके बारे में प्रोफेशन, जो भी आपका लीडर है जिसके आप ऊपर स्टोरी लिखने वाले हैं, चूज़ द लीडर एंड देन गिव द इंट्रोडक्शन ऑफ द लीडर। दैट नेम, व्हाट इज़ द नेम, क्या है आपका एज, उसका एज क्या है, उसका प्रोफेशन क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैंडिडेट सोचते हैं कि नाम है कुछ भी, लेकिन नहीं, नाम में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर डॉक्टर हैं तो उस तरीके का नाम आपको बनाना है, अगर डॉक्टर के आप ऊपर बना रहे हैं। अगर सपोज़ कीजिए कोई व्यक्ति कब्र के ऊपर खड़ा हुआ है तो उसका नाम राहुल नहीं हो सकता, उसका नाम अब्दुल हो सकता है, उसका नाम साइमन हो सकता है। बिकॉज आपको मोमडन के ऊपर मूवी स्टोरी बनानी है तो उसका नाम मोमडन होना चाहिए, या क्रिश्चियन होगा वो तो क्रिश्चियन नाम होना चाहिए। तो ये बारीकी आपने सोचना है कि नाम में भी बहुत कुछ है, आपको नाम किस तरीके से देना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने डिफरेंट नाम देना है, डिफरेंट रिलीजन, कास्ट और सोसाइटी से रिलेटेड आपने स्टोरी बनाना है। It shows that you have the vast knowledge and broad thinking, and you have good books about the country and about the world. So ये आपका शो करता है। एज फैक्टर आप थोड़ा अप एंड डाउन कर सकते हैं, अपनी एज से रिलेटेड ज़्यादातर हीरो को रख सकते हैं। प्रोफेशन, आप अपने हीरो को हर समय मजबूत बनाएं।
स्मॉल विलेज एंड मैं गांव के बच्चों को देखता हूँ कि ज़्यादातर वो स्टोरी बनाते हैं कि गरीब परिवार का है, छोटे से गांव का रहने वाला है। एक स्टोरी में ऐसा हो सकता है कि आप बोलते हैं कि वह कैंडिडेट गरीब है, लेबर है, बट बार बार अगर ऐसा हो जाए तो इट शोज़ दैट आपकी सोच बहुत छोटी है और सोच बहुत निर्भर करती है। अगर आप बड़ा बनना चाहते तो आपकी सोच बड़ी होनी चाहिए। अगर आप आर्मी ऑफिसर बनना चाहते तो सबसे पहले आपको सोचना पड़ेगा आर्मी ऑफिसर की तरह, अपने को आर्मी ऑफिसर सोचना पड़ेगा। या पुलिस, इंजीनियर, आईपीएस ऑफिसर, बिजनेसमैन, आपको थोड़ा बड़ा सोचना पड़ेगा, मैनेजर। तो आपके जो हीरो है उसका प्रोफेशन हर समय मजबूत रखना है। अगर आप उसको कोई प्रोफेशनली नहीं बना पा रहे तो आप स्टूडेंट बना सकते हैं। ही इज़ स्टडिंग, जब वो पढ़ रहा है, बेशक वो पुअर फैमिली से बिलोंग करता है लेकिन उसका स्टेटस डाउन नहीं होता। और अगर पढ़ रहा है तो अगर स्टोरी में नीड नहीं है कि वो गरीब है तो अननेसेसरी पुअर, ही इज़ ए पुअर गाय लिखने की ज़रूरत नहीं है। यू आर अननेसेसरी पुटअप कर रहे हैं कि आप कमज़ोर हैं, आप गरीब हैं और आप अपनी गरीबी का सहारा लेना चाह रहे हैं असेसर को इम्प्रेस करने के लिए। डोंट डू दिस। नेक्स्ट आता सिचुएशन अब्लिक प्रॉब्लम। सिचुएशन जितनी आपकी हाई पावर होगी, स्टोरी में आप देखते हैं अगर आपने सिंपल सिचुएशन जा रही है तो स्टोरी में एक्शन आपके उस तरीके से नहीं आएंगे। अगर आप सिचुएशन को बहुत ज़्यादा क्रिटिकल क्रिएट करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ कि वो जा रहा है नदी के किनारे, कोई व्यक्ति घूम रहा है, आसपास कोई हेल्प भी नहीं है और कोई बोट भी नहीं है, पानी का बहाव बहुत तेज़ है और बहुत सारी कुछ सिचुएशन डाल देते हैं कहीं भी किसी कंडीशन में कि एवरीथिंग इज़ अपोजिट। जो क्या बोलते हैं, अच्छी सिचुएशन में या पॉजिटिव सिचुएशन में तो कोई भी अच्छा काम करके, जब सारी जो सिचुएशंस हैं, सारी जो चीज़ें हैं वो आपके अगेंस्ट होती है, तब आप एक्शन जो लेते हैं और सोल्व करने की जो कोशिश करते हैं उससे आपकी पर्सनैलिटी निकल के आती है। तो एक सामान्य सिचुएशन में या एक आसान सिचुएशन में कोई भी व्यक्ति वर्क कर सकता है, बट एक अपोजिट सिचुएशन में, अगेंस्ट सिचुएशन में, और सारी चीज़ें जब अगेंस्ट होती हैं और जब कोई काम करता है और सिचुएशन का सामना करता है और कोशिश करता है आगे बढ़ने की, सोल्व करने की, तो वो पर्सनैलिटी निकल के आती है। दैट इज़ द क्वालिटी ऑफ ए लीडर। तो सिचुएशन आपने जितना अच्छा क्रिएट करेंगे उतना अच्छा आपका एक्शन होंगे। नेक्स्ट पार्ट इज एक्शन एंड सॉल्यूशन पार्ट। सिचुएशन आपने क्रिएट कर दी है, 1 या 2 सेंटेंस की सिचुएशन करेंगे, 2 to 3 सेंटेंस, 1 to 2 सेंटेंस। इंट्रोडक्शन, एक्शन पार्ट में आपने ज़्यादा, सिचुएशन आपने अच्छी क्रिएट कर दी है, बट सिचुएशन क्रिएट कर दी है लेकिन अब आप एक्शन पे आपकी पर्सनैलिटी निर्भर करेगी कि आप उस सिचुएशन में एक्शन का ले रहे हैं। तो 6 to 7 सेंटेंसेस आपने एक्शन लेना है। वॉट एवर सिचुएशन इज, आप एक्शन क्या ले रहे हैं, किस तरीके से वर्क कर रहे हैं, आपने कैसे एग्जीक्यूट किया है, आपने रिसोर्स क्या इस्तेमाल किए हैं, तो वो आपने 6 to 7 सेंटेंसेस में लिखना है। दैट इज़ आउटकम। और अगर आप जो काम कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट भी पॉजिटिव ही रहना चाहिए। आप कोई काम करते हैं, डोंट डू द फेलियर। अगर आप सोच ही रहे हैं, स्टोरी में फेलियर लिख रहे हैं, तो इस मीन्स मैंने जैसे बोला कि सोच पे ही सब कुछ निर्भर करता है। अगर आप स्टोरी में ही अगर आप लिखते हैं कि वो फेलियर हो गया है लास्ट में, तो इट्स सो यू आर फेलियर इन योर लाइफ, आपने सफलता पाने का गुण है नहीं। तो आपने हर समय पॉजिटिव रिजल्ट रखना है। बट डोंट डू कि कोई फुटबॉल प्लेयर है, वो कॉलेज लेवल पे जीतता है, फिर वो स्टेट खेलता है, नेशनल खेलता है, ओलंपिक में पता कर, डोंट डू दिस। जस्ट डू। वो तैयारी करता है, एक्शन लेता है, क्या क्या तैयारी करता है, कैसे तैयारी करता है, वो पूरा डालना स्टोरी में। देन ही विन, अपनी टीम को अच्छा प्रदर्शन करती है उनकी टीम, दैट इज़ कॉलेज लेवल का कंपटीशन भी जीत रहे हैं, वो अच्छा कंट्रीब्यूशन कर रहा है, ये दैट इज़ ओनली सफिशिएंट इन योर आउटकम। उसको ओलंपिक प्लेयर बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर ओलंपिक प्लेयर बनाना है तो उसको उसी लेवल से शुरू करना है। अगर आप एक नॉर्मल लेवल से लेकर के उसको ओलंपिक प्लेयर तक लेके जाएंगे तो स्टोरी में आपका वो क्वालिटी कभी भी नहीं आएगा, ओरिजिनलिटी कभी भी नहीं आएगा जो असेसर चाहता है। इसलिए आउटकम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आउटकम पॉजिटिव होना चाहिए लेकिन बहुत ही बड़ा चढ़ाना ज़रूरी नहीं है, अदरवाइज़ वो हाइपोथेटिकल हो जाएगा। हाइपोथेटिकल
पूरा बनावटी आपका हो जाएगा वो, कि अचानक से वो ओलंपिक प्लेयर बन जाता है। डोंट डू दिस, ऐसा कभी नहीं कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये मैंने आपको तरीका बताया, तो आउटकम भी आपका 1 और 2 सेंटेंसेस का होगा। तो ये मैंने आपको तरीका बताया स्टोरी बनाने का। अब और जेंटलमैन, आपने और बहुत सारे चैनल्स हैं, बड़े बड़े चैनल्स हैं जो एसएसबी की तैयारी करा रहे हैं। आप कितनी भी वीडियोस आप देखें और कितनी भी आप देखें, बट जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे और लगातार प्रैक्टिस नहीं करेंगे और अपना लेवल को इम्प्रूव नहीं करेंगे, डेली जितने भी प्रैक्टिस सेट्स हैं टीएटी की, स्टोरी लिखेंगे नहीं। आप मेरे चैनल पे भी आप डाल सकते हैं, आप एडवाइस लेते रहें, स्टोरी लिखते रहें, भेज सकते हैं। तो तब तक आपका इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा टीएटी में और ना ही आप अच्छी स्टोरी लिख पाएंगे। तो आपने सिर्फ लेक्चर अटेंड नहीं करना है, आपने क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। आगे टीएटी में मेरा नया वीडियो आगे मैं बनाऊंगा। उसके लिए अगर आप ऐसे ही अच्छी आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, मेरे साथ तैयारी आप एसएसबी की करना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।